हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जीआर कैंडल्स। मैं आपका होस्ट दोस्त गौरव राजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही शानदार स्कैल्पिंग की एक स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं, और ये स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। और ऐसी स्ट्रेटजी मेरा मानना है आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। जो ये ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन जिसको मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, इसमें क्या है, हम हैकेनाशी कैंडल और प्लस साथ में हम नॉर्मल कैंडल्स, जो हमारा ये सामने चार्ट लग रहा है, ये नॉर्मल कैंडल्स का चार्ट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके साथ साथ एक पैरेलल लगाएंगे हैकेनाशी का चार्ट। तो ऊपर यहाँ जाकर के सेलेक्ट लेआउट में जाकर के आप यहाँ से दो चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। तो जब ये दो चार्ट इस तरीके से आ जाते हैं, तो एक चार्ट को आप क्या करिए, यहाँ ऊपर से जाके कैंडल्स को सिलेक्ट करिए और इसे कर लीजिए हैकेनाशी कैंडल्स। ठीक है। अब हैकेनाशी कैंडल्स एक चार्ट पर रहेंगी और दूसरी चार्ट पर क्या रहेंगी, हमारी नॉर्मल कैंडल्स। तो ये आज का दिन है 10 अप्रैल का, तो हम आज इसे 10 अप्रैल की शुरुआत से ले चलते हैं। और टाइम फ्रेम देखिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम स्कैल्पिंग की टेक्निक है तो इसे हम टाइम फ्रेम रखेंगे। बेस्ट टाइम फ्रेम है हमारा 1 मिनट का, तो 1 मिनट पर हम इसको ही रखेंगे। और आज 10 तारीख की इन स्टार्टिंग पर हम आप इसको लेकर के आएंगे। और इस वाले चार्ट को भी हम 1 मिनट पे कर लेते हैं, और इसको भी हम लेकर के आ जाते हैं आज की ओपनिंग आवर्स पर। ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है और समझिएगा। यहाँ बहुत ही सर सिंपल टेक्निक है, कोई इसमें खास आपको ज़्यादा इसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब इसके साथ एक चीज़ और करनी है हमें। हमें इसमें एक इंडिकेटर ऐड करना है, और इंडिकेटर है हमारा क्या, बुलिंजर बैंड। इसमें बुलिंजर बैंड ऐड करेंगे, दोनों साइड ही चार्ट पर हम बुलिंजर बैंड को ऐड कर देंगे। ठीक है। बुलिंजर बैंड का क्या है, इसमें फायदा वो ये है कि हमें एक रेंज देता है बुलिंजर बैंड, कि कहाँ से कहाँ तक हमें मार्केट के अंदर बैठना है। ठीक है। आप देखिए इसमें क्या हुआ कि जब नीचे कैंडल्स आएंगे तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, और जब बुलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पे टच करेंगे तो हम सेल करेंगे। टारगेट क्या होगा, जब ऊपर से हमारी सेलिंग होती है बुलिंजर बैंड के लेवल से, तो जब ये नीचे की साइड इस तरफ आ जाता है तो हम यहाँ पर अपनी जो सेलिंग है उसको बुक करेंगे। और जब कभी भी हमें नीचे से मान लीजिए बाइंग मिलती है, इस जगह से बाइंग मिलती है, तो अपर लेयर को जब बुलिंजर बैंड को टच करेगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर टच किया, यहाँ से नीचे के इस जगह पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये तो एक सिंपल तरीका है दोस्तों काम करने का। अब टेक्निक क्या है, किस टेक्निक के बेसिस पर हम इसको करेंगे, वो समझ लीजिए। मैं इससे पहले एक का बुलिंजर बैंड्स को यहाँ से हटा देता हूँ, सो दैट कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास चार्ट रहे। देखिए, अभी इसमें हमें जो करना है वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये है 10:44 का टाइम, और 10:44 पर हम इस तरफ चले चलते हैं, इधर के चार्ट में। ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर ये बनेगा उसी जगह से ही मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि कहाँ से इसने चार्ट ने फॉर्मेशन बनाई है हमारी। देखिए, ठीक है, करेक्ट, सही जगह पर हम आ गए हैं इस वक्त। अब देखिए, चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा दोस्तों आपको समझाने के लिए। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या कंसेप्ट है, और कंसेप्ट को किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है। देखिए, हम क्या देखेंगे, हम दोनों चार्ट को साइमल्टेनियसली एक के साथ एक लगा करके देखेंगे, और एक एक मिनट के टाइम फ्रेम की हम कैंडल्स देखेंगे। अब जैसे यहाँ क्या है कि यहाँ देखिए, हाइकिनेशी का में क्या होता है कि लगातार या तो रेड रेड कैंडल बनेगी या ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगी। और जो नॉर्मल चार्ट होता है उसमें क्या होता है, बीच में रेड बनी, ग्रीन बनी, इस तरीके से। हाइकिनेशी का फायदा ये है कि वो चार्ट का जो नॉइज है उसको खत्म कर देता है। अब जब हम ये देखते हैं कि जैसे हाइकिनेशी में लगातार यहाँ से ग्रीन रेड रेड आई थी, बीच में ग्रीन आई, फिर से रेड रेड आने लगी। तो जहां पर भी इस तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ 11:35 पर हमारी एक कैंडल बनती है ग्रीन, उसके बाद फिर से अगली कैंडल बनती है ग्रीन। लेकिन जब हम इसको ठीक इस जगह पर हाइकेन आशी में देखते हैं, तो हमें पता चलता है जो 11:35 वाली कैंडल है उसका कलर यहाँ पे रेड है, और यहाँ पर नॉर्मल कैंडल में ग्रीन था, लेकिन उसके अपोजिट यहाँ पे रेड कलर है। उसकी ठीक अगली वाली कैंडल का ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर भी रेड है। मींस हमें अपोजिट कलर दिखना है। मतलब अगर हम मुझे बाइंग की कैंडल बननी है, तो हाइकेन एशली में मुझे सेलिंग कलर की कैंडल्स मिलनी चाहिए। लगातार दो कैंडल्स मेरी ऐसी होनी चाहिए कि ग्रीन साइड यहाँ बाइंग हो नॉर्मल कैंडल्स में, और यहाँ पर वो रेड कलर में दिखा हो सेलिंग की। ठीक इसी तरीके से जब ऊपर से हमें सेलिंग लेनी होगी, ये बाइंग का सेटअप है, समझिए। हाइकेनेशन की दो रेड कैंडल, लेकिन उनका नॉर्मल कैंडल में कलर क्या हुआ, ग्रीन कलर। तो जहां पे भी ये ग्रीन कलर की कैंडल होगी, इसके हाई के ब्रेक होते ही, इसका जैसे ही यहाँ पर हाई ब्रेक होगा,
इसका जैसे ही यहाँ पर हाई ब्रेक होगा, हाई के ऊपर हमें बाय लगा देनी है अपनी। अब बाय किस तरीके से रहेंगे, देखिए बुलिंजर बैंड को एक्टिव कर लेते हैं, दोनों साइड बुलिंजर बैंड को हम एक्टिव कर लेते हैं। अब देखिए फिर बुलिंजर बैंड में पता चलेगा कि ये लोअर बैंड के आसपास इसने हमें बाइंग दी है, और जैसे ही यहाँ पे बाइंग मिलेगी तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ हाई ब्रेक होते ही हम इसको बाइंग पकड़ेंगे, और जैसे ये यहाँ तक गया, देखिए स्कैल्पिंग है तो स्कैल्पिंग करीब 60 पॉइंट 70 पॉइंट का एक आपको स्कैल्प मिलेगा, ठीक है। आप उसको लेकर के बुक करके बाहर आइए। ये ऑप्शंस के अंदर जब आप जाएंगे 60 से 70 पॉइंट की जब आपको स्कैल्पिंग मिलेगी बैंक निफ्टी में तो आप मान के चलिए आपको आराम से 15 से 20 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में मिलने वाले हैं। देखिए ये ही स्ट्रेटेजी आपकी जिस दिन एक्सपायरी के दिन के आसपास होगा, मतलब बुधवार और बृहस्पतिवार के टाइम पर, इसी में ये 60 पॉइंट आपके करीब करीब कई बार आपको 30 पॉइंट और 40 पॉइंट या समटाइम्स 50 पॉइंट्स भी दे करके जाएंगे। जैसे जिस दिन आप एक्सपायरी वाले दिन होंगे तो ये 66 पॉइंट भी आपको करीब 40 पॉइंट से ऊपर का रिटर्न दे देंगे। 40 पॉइंट आपको ऑप्शंस के अंदर बना करके दे देंगे, और वो भी कितने मिनट में, 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर आपको ऑप्शंस के अंदर 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 50 पॉइंट्स में मिल जाएंगे। कई बार यही जो बाइंग जाएगी वो करीब 70 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट के लिए एक झटके में निकल जाएगी। तो देखिए आप कंसेप्ट समझ में आया होगा कि बाइंग साइड हम क्या देखेंगे, बाइंग की मेरे को नॉर्मल कैंडल्स में दो ग्रीन बनी हो, लेकिन उसके अपोजिट ठीक उसी टाइम फ्रेम पर दो रेड की कैंडल बनी हो, और अपर बैंड जैसी ब्लिंजर बैंड का यहाँ टच होगा तो वी विल बुक आउट पोजीशंस। आप मान के चलिए, देखिए कई बार ये पोजीशन क्या होती है, लगातार चलती चलिए, अगर आप देखेंगे तो इसी पोजीशन में अगर आप चुपचाप बैठे रहें तो यहाँ से ये बाइंग पोजीशन देखिए कितने पॉइंट्स के लिए जाती है, करीब 190 पॉइंट के लिए साइड के लिए मूव भी करती है। लेकिन क्योंकि ये स्कैल्पिंग की टेक्निक है तो स्कैल्पिंग में हमें कितनी देर के लिए बैठना है, वो सिर्फ 60 70 पॉइंट या 80 पॉइंट के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ पर हमें ऊपर से सेलिंग मिलती है। तो सेलिंग के लिए मैं सेटअप दिखाता हूँ आपको, देखिएगा जहाँ सेलिंग का एक सेटअप बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ सेलिंग नहीं मिली है हमें। ये दिन में देखिए जो बाइंग देगा आपको करीब 2 से 3 बार आपको एंट्री कराएगा, आपको बाइंग की या सेलिंग की। जब भी 2 से 3 बार आपको एंट्री मिलेगी वहां आप इसमें एंट्री लीजिए। देखिए बाइंग सेलिंग का हमें सेटअप मिल गया, और देखिए इस जगह मिलता है। ये टाइम फ्रेम है कल का, सॉरी आज का 10 तारीख का। ये कैंडल है 1:40 की कैंडल। इसके अपोजिट देखिए आप इस तरफ देखिए, जब मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा कर्सर दोनों चार्ट पर इक्वल उस पर चल रहा है। यहाँ पर जब मैंने कर्सर रखा है, देखिए इस जगह जब इस कैंडल पर कर्सर रखा है नॉर्मल कैंडल पर, तो यहाँ रेड है, लेकिन इसके अपोजिट आप देखेंगे वहां पर भी कर्सर है तो वहाँ ग्रीन कैंडल है। अगली वाली भी मेरी रेड कैंडल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वहां पर भी क्या है, मेरी ग्रीन कैंडल है। तो मींस अपोजिट कलर्स में मेरे को ये सेटअप मिला है, यानी कि ऊपर की साइड से मेरे को यहाँ से सेलिंग मिलेगी। और देखिए जैसे ही यहाँ पे सेलिंग इसका लो ब्रेक होता है, मार्केट आपको आराम से करीब 40 50 पॉइंट 70 पॉइंट तक का नीचे की डाउनफॉल दे करके चला गया दोस्तों। देखिए ये आप मान के चलिए दोस्तों, ये जो सेटअप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, और जब भी आप एंट्री लेंगे मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। देखिए कई बार ये बहुत ही शानदार सेलिंग भी देखा जाता है, जैसे कि आज का मार्केट था, और आज के मार्केट में आप देखिए बहुत तेजी के साथ इसमें सेलिंग हुई थी। तो जब आप मार्केट में सामने भी बैठे होते हैं तब भी आपको समझ में आता है कि कई बार मार्केट तेजी से गिरने जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये आई होप ये सेटअप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसमें बाय और सेल करते हैं। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, इसका आप बैक टेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी जाए। बस इतना समझ लीजिए कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। हमें एंट्री दोस्तों इस तरीके से लेनी है कि जब ऊपर की साइड मेरी दो रेड कैंडल बनेंगी, क्योंकि नॉर्मल कैंडल वाले चार्ट पर मेरे को सेलिंग की दो कैंडल देखनी है, रेड रेड कलर की। लेकिन उसके अपोजिट मेरे को हाइकी नशी में क्या मिलना चाहिए, मेरे को बाइंग की कैंडल्स बननी चाहिए, बाइंग की जैसे यहाँ पे दो बनी है। बस इतना देखना है, और उसके बाद इमीडिएटली अपनी सेल कर दिया। अच्छा देखिए स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस भी हमेशा हमें मेंटेन करके चलना होगा। जहां भी ये हमने कैंडल लिए, जो दो रेड कैंडल है, इसका जो रेड का हाई है, प्रीवियस वाला हाई होगा, बस उसके ऊपर कुछ भी आप ले लीजिए, 2 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपसाइड लेकर के बैठ जाइए, और टारगेट के लिए आप नीचे चलिए, करीब 60 70 पॉइंट 80 पॉइंट के आपको टारगेट आपकी डायरेक्शन में मिलने वाले हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये मेरा पहला पार्ट है, इसका एक सेकंड पार्ट भी मैं आपको लेकर के आऊंगा, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कि और क्या तरीके हैं स्कैल्पिंग में, कि आप
जहाँ ये फॉर्मेशंस नहीं बन रही है, जहाँ रेड रेड की अपोजिट कलर की फॉर्मेशन नहीं बनती है, दूसरी फॉर्मेशन बनती है, तो वहां पर आपको किस तरीके से एंट्री मिल सकती है, आपको वहां पे क्या चेक करना चाहिए और किस तरीके से आप उसमें बैठ सकते हैं, उसका एक मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।